वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर प्लस 33 व्यंजन प्लस 2 आगत प्लस 4 संयुक्त वर्ण शामिल हैं। स्वरों को हरस 4, दीर्घ 7 और प्लुत विशेष संदर्भों में बांटा गया है। व्यंजन 5 वर्गों कवर्ग, चवर्ग आदि में बांटे गए हैं, जिसमें स्पर्श, अंतरस्थ और ऊष्म व्यंजन शामिल हैं। संयुक्त और द्वैतव व्यंजन जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और बच्चा, कच्चा जैसे शब्द भी महत्वपूर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला का परिचय। हिंदी वर्णमाला, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, हिंदी भाषा की आधारशिला है। यह स्वर और व्यंजनों में बनती है। स्वर वॉवल्स। कुल स्वर 11। ह्रस्व स्वर शॉर्ट वॉवल्स 4 आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग वॉवल्स 7 पा, ई, उ, ए, ओ, ओ। प्लुत स्वर विशेष संदर्भों में उपयोग, जैसे O3 मा, दूर से पुकारने या मंत्रों में। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 3: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। कुल व्यंजन 33। स्पर्श व्यंजन 25 5 वर्गों में बांटे गए। कवर्ग क, ख, ग, घ, व। चवर्ग च, छ, ज, झ, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतरस्थ व्यंजन 4 त्य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 श, स, ह। संयुक्त और द्वैतव व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष प्लस श प्लस स, त्र, ज्ञ, श कुल 4। द्वैतव व्यंजन समान व्यंजनों की पुनरावृत्ति, जैसे बच्चा, कच्चा, सज्जा। अतिरिक्त चिन्ह अनुस्वार आ और विसर्ग अह को कभी कभी अलग से गिना जाता है। अनुस्वार नासिक ध्वनि जैसे आ। विसर्ग हल्की ह ध्वनि जैसे हा। हिंदी वर्णमाला टोटल 52। स्वर वॉवल्स 11। ह्रस्व स्वर शॉर्ट 4 अ, ई, ओ, री। दीर्घ स्वर लॉन्ग 7 आ, ई, ओ, ए, ओ। विशेष स्वर स्पेशल 2 री, ली। व्यंजन कॉन्सोनेंट्स 41। स्पर्श व्यंजन प्लोजिव्स 25। कवर्ग का ख, ग, घ, व। चवर्ग च, छ, ज, झ, ट। तवर्ग ट, थ, द, ध, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। पवर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतरस्थ व्यंजन सेमी वॉवल्स 4 यर, ल, व। ऊष्म व्यंजन फ्रिकेटिव्स 4 श, श, सहा। संयुक्त व्यंजन कंपाउंड 8 क्षात्र, ज्ञाश्र। विशेष चिन्ह स्पेशल साइंस 2।
अनुस्वार विसर्ग परीक्षा उपयोगी। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, री। मूल स्वर है अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ओ। दीर्घ संधि स्वर है आ, ई, उ। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, ओ। आगत स्वर है। अग्र स्वर है ई, ए, ए। मध्य स्वर है आ। पश्च स्वर है आ, उ, ओ, ओ। संवृत स्वर है ई, ओ, ओ। अर्ध संवृत है ए, ओ। विवृत है आ, ए। अर्ध विवृत है ए, आ, ओ। वृत्तमुखी उ, ओ। आवृतमुखी आ, ई, ए। कुल व्यंजनों की संख्या 41। मूल व्यंजनों की संख्या है 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहां वो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो। श प्लस श, त्र प्लस र, ज्ञ प्लस स, श्र प्लस र। आगत व्यंजन क, ख, ग, ज, फ। विदेशी भाषाओं की ध्वनियां। अर्धस्वर है या व। लुंठित व्यंजन है र। पार्श्विक व्यंजन है ल। ऊष्म संघर्षी व्यंजन है श, ह। उत्क्षिप्त व्यंजन है अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा श, स। सघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ज, य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर सघोष हैं। अल्पप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन है प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा ऊष्म वर्ण श, स, ह। नासिक्य व्यंजन है ड, न, न। कठ्य वर्ण है आ, क, ख, ग, घ, व, ह। तालव्य व्यंजन है छ, ज, झ, ध, श, ई। मूर्धन्य व्यंजन है द, अ, न, श। दंत्य व्यंजन है थ, द, ध। ओष्ठ्य व्यंजन है फ, भू। दंत्योष्ठ्य व्यंजन है अयोगवाम अनुस्वार विसर्ग। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि स्वरयंत्रामुखी घोष ध्वनि ऊष्म संघर्षी ध्वनि है। अनुनासिक, निर्नुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता। अनुस्वार, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है।
जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गाव, आंख, दांत आदि। निर्नुनासिक केवल मुंह से बोले जाने वाला सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। विसर्ग स्माइलिंग स्माइली यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, द्वद, आता आदि। नासिकीय एवं निर्नुनासिक व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, नासिकीय ध्वनियां कही जाती है। निर्नुनासिक मौखिक जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है और वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, निर्नुनासिक या मौखिक ध्वनियां कही जाती हैं। अनुस्वार तथा अनुनासिक स्वर भी नासिकीय ध्वनियों के उदाहरण हैं। व्यंजन द्वित्व जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, तब वे व्यंजन द्वित्व कहे जाते हैं, जैसे पक्का, बच्चा, अड्डा, 70, 80, 90, इक्का आदि। विशेष तथ्य, हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते। पहला व्यंजन हमेशा अल्प प्राण ही होगा, जैसे अच्छा, बुद्ध, मट्ठा, पत्थर, मक्खी आदि। उत्क्षिप्त हिंदी के दृढ़ व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। अयोग्य हिंदी की वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को अ का आधार लेकर अन तथा आ के रूप में दिखाया जाता है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियां तो है नहीं, यह परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। संस्कृत वैयाकरणों ने इन्हें अयोग्य कहा है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी है, व्यंजन भी है। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी इन्हें अयोग्य कहते हैं। जो योग न होने पर साथ रहें, उन्हें अयोग्य कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द। पद से छोटी इकाई अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ण। जैसे राम शब्द में दो अक्षर राम एवं वर्ण 4 है, राम। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, इस ध्वनि वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।